गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए आपके केमिकल काइनेटिक्स का ये टाइप नंबर 9 का न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं। और इस न्यूमेरिकल को हमने अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रखा है ताकि न्यूमेरिकल सीखने में और उसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। आइए इसमें केमिकल काइनेटिक्स का टाइप नंबर 9 का ए नंबर पार्ट का कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान से देखें। फर्स्ट कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका 90% अमाउंट कंप्लीट हो जाता है, 90% रिएक्शन पूरा हो जाता 10 मिनट में। तो आप ये बताएं रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू कितना होगा, ये बताएं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के कोई रिएक्शन को आप स्टार्ट करें तो ये मान लें ये रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। याद होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट होता था R0 और T समय के बाद, T टाइम के बाद प्रोडक्ट का लेफ्ट अमाउंट होता था R, रिएक्टेंट का लेफ्ट अमाउंट होता था R और प्रोडक्ट आपका होता था R0 माइनस R। कोई भी न्यूमेरिकल अगर परसेंट में दिया जाए तो हमेशा याद होगा R0 को 100 माना जाता। कोई भी न्यूमेरिकल अगर परसेंटेज में लिखा होगा तो आप R0 को 100 मान लीजिए। और कहता है 90% पूरा हो गया तो ये हमारा हो गया 100। अगर 90 पूरा हो गया तो ऑटोमेटिक है 100 में 90 पूरा हो गया तो बचा कितना 10। और इस काम को अंजाम देने में कितना समय लगा था, तो 10 मिनट का वक्त लगा था। अब कहता है रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड बताएं। तो R0 आपको मिल गया इज इक्वल टू 100, R हो गया 10 क्योंकि 90 पूरा हो गया और ये पूरा काम 10 मिनट में हुआ। वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log to the base 10 R0 बाई R। ये सब लोग जानते हैं। अब इस वैल्यू में गौर करिए, K इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 मिनट log टू द बेस 10। R0 कितना था 100, R कितना था 10। तो याद करें K इज इक्वल टू 2.303 बाई 10। याद कीजिए ये वैल्यू हो गया log 10 टू द बेस 10 जिसका वैल्यू कितना होता इज इक्वल टू 1 और ये मिनट ऊपर आ गया तो ये हो गया मिनट इनवर्स। K का वैल्यू कितना हो गया, तो ये पूरा हो गया 1, डिवाइड कर दीजिए तो 0.2303 मिनट इनवर्स। आंसर K निकल गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 बाई K, मतलब 0.693 बाई 0.2303 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू। और यहाँ पर ये था, नीचे था मिनट इनवर्स जो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, मिनट में बदल गया। बस यहाँ पर मिनट इनवर्स, ऊपर जाके मिनट, पॉइंट हटा के काटेंगे तो ये वैल्यू आपको ये कितना मिलेगा, तो खुद से आप चेक कर लीजिए। ये वैल्यू लगभग 3 के आसपास मिलेगा। ये आपका हो गया मिनट। खुद से डिवाइड करके आप इसको निकाल लीजिएगा पूरा का पूरा। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो कैसे ये प्रॉब्लम बनाया जाता। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। हर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा शब्दों का हिसाब किताब है, जिसको पकड़ लीजिएगा, काम आसान है। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। कहता है 75% अमाउंट लेफ्ट। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो कंप्लीटेड होगा वो राइट साइड में जाएगा
और जो लेफ्ट होगा बचा रह जाएगा वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। लेफ्ट को लेफ्ट साइड रखना है। तो ये हो गया R0 इज इक्वल टू 100 0 75% लेफ्ट मतलब R इज इक्वल टू 75%। 75 तो प्रोडक्ट में कितना गया 25, आवश्यकता नहीं है। और इस काम को अंजाम देने में कितना समय लगा 69.3 मिनट। वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log to the base 10 R0 बाई R। वैल्यू बैठाना है, काम करना है। याद कीजिए K इज इक्वल टू 2.303 बाई T। T हो गया 69.3 मिनट। log टू द बेस 10 ये हो गया 100। R के जगह पर 75, 25 से ये 4 में ये 3 में। तो याद कीजिए K इज इक्वल टू 2.303 बाई 69.3 मिनट यहाँ रहने दें। याद कीजिए log A बाई B इज इक्वल टू log 4 माइनस log 3। सब लोग जानते हैं 2.303 बाई 69.3। log 4 का वैल्यू निकालेंगे 0.6020। log में पढ़ा दिए थे। log 3 का वैल्यू याद कीजिए 0.4771 और ये मिनट था। ऊपर जाके क्या हो गया मिनट इनवर्स। पूरे को आप सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके K का वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद है निकल जाना चाहिए। और अब आप जानते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। इस K के वैल्यू को यहाँ बैठा दीजिए सब्सट्रैक्ट वगैरह करके आराम से यू विल गेट T हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन लेंदी हो, एग्जाम में निकालने में दिक्कत हो तो आप उसको बटा में ही फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा। लास्ट में वक्त बच जाएगा तो सॉल्व कर दीजिएगा, वरना वैसे ही छोड़ दीजिएगा। समय बचने के बाद अब यहाँ पे आइए। कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें 1/3 1/3 भाग बची रह जाती। तो जब 1/3 1/4 1/5 1 इस तरह का 2/3 वगैरह मिले तो याद होगा R0 को हमें मानना होगा 1। 1/3 लेफ्ट मतलब बची रह गई। लेफ्ट मने लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट मतलब राइट साइड। तो ये हो गया R। इस काम में कितना वक्त लगा 20 मिनट लगा। सेम सवाल, ये चीजें आप यहां पहुंच गए। अब खाली वैल्यू डालने की बारी है। 2.303 बाई T log टू द बेस 10 R0 बाई R। पूरा एकदम डिटेल बनाया करिएगा। K इज इक्वल टू 2.303 बाई 20 मिनट log टू द बेस 10। R0 हो गया 1 और R हो गया 1/3। याद कीजिए ये ऊपर गया तो ये हो गया 2.303 बाई 20 मिनट log टू द बेस 10 ऊपर कर दीजिए 3। फिर K इज इक्वल टू 2.303 बाई 20 मिनट log 3 का वैल्यू 0.4771। पूरे को आप मल्टीप्लाई करें, ऊपर डालें तो याद कीजिए K का वैल्यू मिला 2.303 इंटू 0.4771 बाई 20 मिनट इनवर्स। आप इसको ऐसे भी अभी रहने दीजिए और फिर T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K डाल करके सॉल्व कर दीजिएगा। समय की कमी हो तो आप इसको ऐसे रख करके आगे बढ़ जाइए
और जब अंत में पेपर फिनिश करते वक्त थोड़ा सा वक्त बच जाए तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज द पार्ट। अगला क्वेश्चन, आइए ये रास्ता दिखा दें, क्योंकि जो मुख्य बात है वो है फॉर्मूला में शामिल होने वाले चीज़ों को चेक कर लेना। जैसे कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें R का कन्वर्शन P में हो रहा, 1/5 पार्ट, मतलब यहाँ पर 1/5 कर दीजिएगा, 1/5 भाग 1/5, तो R नॉट इज इक्वल टू 1, ये 0, 1/5 कंप्लीट होता, मतलब जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका 1/5, 1/5 भाग जो है वो कंप्लीट हो रहा, तो 1/5 अगर कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये हो गया आपका R। इस काम में कितना वक्त लग रहा, 10 मिनट। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये तीन ही इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों को अगर आप ढूंढ लिए तो क्वेश्चन बन गया सिर्फ मैथमेटिकल वर्क। तो R नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब परसेंटेज में दिया गया होता तो 100 लिखेंगे, अदरवाइज 1। R का अमाउंट हो गया 1/5 कंप्लीट हो गया, मतलब राइट साइड चला गया, यहाँ बचा कितना, तो 1 - 1/5, LCM ले लीजिए 5, ये हो गया 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। बस ये चीज़ें आपको पुट करनी। इसके बाद तो एकदम ऑर्डिनरी है, K इज इक्वल टू 2.303/T डाल दीजिए 10 मिनट, यहाँ डाल दीजिए log टू द बेस 10 R नॉट, ये 1, और ये हो गया 4/5 ऊपर कर दीजिए, ये हो गया 2.303/10 मिनट, ये हो गया log टू द बेस 10, ये हो गया 5/4। आपको पता है log A/B इज इक्वल टू log A माइनस log B। आप आराम से log वाला वैल्यू देख लीजिएगा, उम्मीद है आराम से सफल हो पाएंगे। तो ये हो गया log 5 माइनस log 4, वैल्यू डाल करके सॉल्व करके आप आराम से K का मान निकाल सकते। और एक बार K मिल गया तो T हाफ बता ही दिए, 0.693/K, K का वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, आपको डरिएगा नहीं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता। उसके बाद आइए, ये हमारा 9B एक अलग सेगमेंट है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने कैटेगरी में बांटा ताकि आप आराम से इसका होमवर्क कर पाएंगे। गौर करिए, कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड गिवन है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आते 69.3 सेकेंड। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्टिव में आता। सब लोग जानते हैं K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ, मतलब 0.693/69.3 सेकेंड। पॉइंट हटा लीजिए आराम से, आपको पूरा वैल्यू, जैसे यहाँ पॉइंट हटाए तो ये 10, यहाँ पॉइंट हटाए तो 1000, पूरा कैंसिल आउट। सेकेंड, यहाँ भी एक चीज सेकेंड नीचे में रह गया, ऊपर डाल दीजिए, ये वैल्यू हो गया 0.01 पर सेकेंड आंसर। उम्मीद है एकदम ऑब्जेक्टिव के ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आते, तो ये एकदम बहुत ऑर्डिनरी सा काम है जो आप बना सकते हैं। कहता है उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है, तो आप बताएं रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो हर बच्चा जानता है 0.693/T हाफ, मतलब 0.693/10 मिनट, मतलब ये वैल्यू हो गया 0.0693 मिनट इनवर्स। उम्मीद है ये सब बच्चा वाला सवाल आप आराम से कर पाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, इसमें एक प्रश्न दे दिया, उसी को रिवर्स करके दे दिया, जिसमें इसने रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, मतलब कि आपको गिवन 0.1 सेकेंड -1। कहता है बताइए
ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, मतलब आप दे दीजिए 0.693 बाई 0.1 सेकेंड इनवर्स, ऊपर इसको सेकेंड कर दीजिए, तो टी हाफ कितना हो गया, पॉइंट हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.93 सेकेंड आंसर। तो आप आराम से, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इनको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। फिर आप अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ऐसा ही एक ऑर्डिनरी प्रश्न जिसमें फिर से इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया 0.01 पर मिनट। अब आपसे डिमांड कर रहे हैं बताइए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, एंड वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो 0.693 बाई 0.01 पर मिनट आप आराम से यहाँ पे कर लें, ये पॉइंट हटा लें, तो याद कीजिए 1,000, फिर यहाँ पॉइंट हटा दें 100, पूरा का पूरा। अब यहाँ कैंसिल आउट मार लें, ये वैल्यू कितना मिला 69.3 मिनट इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल पार्ट था। यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का छोटा सा न्यूमेरिकल दिया ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।